नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घर में ईएमआई है जैसे कि होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, एजुकेशन लोन जो कभी खत्म ही नहीं हो रही है? तो ये वीडियो आपके लिए है। एक नॉर्मल इंडियन फैमिली पे एवरेज 8 से 10 लाख का डेब्ट है और समस्या ये है कि उनको पता ही नहीं कि ये डेब्ट को कैसे मैनेज करें और साल दर साल मिनिमम पेमेंट करते रहते हैं और ये डेब्ट बढ़ता ही रहता है। बट अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करो तो ये डेब्ट 6 से 7 साल की बजाय 3 से 4 साल में क्लियर हो सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये स्ट्रेटेजी आप कैसे अप्लाई करें और एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेटेजी काम करती है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने सभी डेब्ट्स को एक जगह पे लिस्ट डाउन करना है। यहाँ पे मैं आपको एक डमी इंडियन हाउस होल्ड का एग्जाम्पल दूंगा। Let's take an example of Priya, 35 years old woman, married, 2 kids, and प्रिया की एनुअल इनकम है 6 लाख रुपया। और यहाँ पे हम देखेंगे प्रिया के ऊपर कौन कौन से लोन है और कौन कौन से एक्सपेंसेस है। प्रिया के ऊपर क्रेडिट कार्ड का लोन है 2.5 लाख का, जिसके ऊपर वो 22% का इंटरेस्ट रेट देती है। दूसरा लोन है पर्सनल लोन, जिसके ऊपर वो देती है 18% इंटरेस्ट जो है 1.6 लाख का। तीसरा लोन है व्हीकल लोन 3.5 लाख का, जिसके ऊपर वो 9% का इंटरेस्ट देती है। और फोर्थ लोन उसने मेडिकल का लिया हुआ है अपने फैमिली मेंबर से जो है 40,000 का, जिसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं है। अभी हम उसका पर मंथ ईएमआई देखें तो क्रेडिट कार्ड का ईएमआई है 6,000 रुपीज, पर्सनल लोन का ईएमआई है 3,800, जो व्हीकल लोन का ईएमआई है वो है 8,500 और जो पर्सनल लोन मतलब मेडिकल के लिए फैमिली मेंबर से लिया है उसके ऊपर वो 2,500 रुपया पर महीने चुकाती है। तो मतलब प्रिया का पूरा डेब्ट देखे तो 8 लाख रुपया का टोटल डेब्ट है और उसके ऊपर वो 20,800 रुपया पर महीने ईएमआई देती है। अब सवाल ये है कि प्रिया की इनकम अगर 50,000 है, डेब्ट सिर्फ 20,800 है, तो बाकी के 29,200 कहाँ पे जाते हैं? चलिए अब इस टेबल में देखते हैं। तो प्रिया की इनकम 50,000, एक्सपेंसेस रेंट 12,000, ग्रोसरी 8,000, यूटिलिटीज 1,500, किड्स एजुकेशन 2,000, सब्सक्रिप्शन 1,500, डाइनिंग आउट 2,500, फोन एंड इंटरनेट 800, इंश्योरेंस 2,000, मिसलेनियस सेविंग्स वगैरह 2,000। तो टोटल एक्सपेंसेस हो गए 34,300। जो डेब्ट है वो है 20,800। तो इनकम 50,000, एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेब्ट 55,100, मतलब शॉर्टफॉल ऑफ 5,100। यही प्रॉब्लम है। प्रिया के पास टेक्निकली कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बल्कि वो 5,100 के शॉर्टफॉल में है। यानी हर महीने वो क्रेडिट कार्ड में से 5,100 निकाल के पेमेंट करती है, जिसके ऊपर उसको 22% का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। अभी प्रिया को उसकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। मानो कि 10,000 की भी इनकम वो बढ़ा दे तो वो अपना जो शॉर्टफॉल है वो भी क्लियर कर पाएगी और थोड़े बहुत सेविंग भी कर पाएगी। तो ये एक्स्ट्रा 10,000 आएंगे कहाँ से? लेट्स ब्रेक इट डाउन। 3 तरीके हैं। ऑप्शन 1, एक्सपेंसेस को इमीडिएटली कट करो। प्रिया को जो एक्सपेंसेस है ज्यादा उसको कट करना चाहिए, जैसे कि सब्सक्रिप्शन जो 1,500 रुपया पर मंथ है उसको कट करके 0 पे ला देना चाहिए, तो 1,500 का इमीडिएट सेविंग होगा। दूसरा जो डाइनिंग आउट है 2,500 रुपया का, उसको डाउन करके 500 पे ला देना चाहिए, जिससे 2,000 रुपए बचेंगे। जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 2,000 के, उसको डाउन करके 1,000 करना चाहिए, उसके ऊपर भी 1,000 बचेंगे। और जो इंश्योरेंस पे है 2,000 रुपए के, तो मल्टीपल वेंडर के साथ कंपेयर करके उसको डाउन करना चाहिए 1,200 पे, तो उसके ऊपर 800 भी बचेंगे। टोटल सेविंग होगा 5,300। जो उसका शॉर्टफॉल है 5,100 को वो भी वो कवर कर लेगी और उसके ऊपर 200 रुपया भी बचेंगे। ऑप्शन 2, इनकम को बूस्ट करो। अगर प्रिया थोड़ी अपनी इनकम बढ़ा पाए पार्ट टाइम काम करके तो वो उसके लिए फायदेमंद रहेगा, जैसे कि फ्रीलांसिंग कर ले अपवर्क वगैरह पे 4 से 5 घंटे, जिसमें वो 12 से 15,000 कमा सकती है। अमेजोन और मीशो पे रीसेलिंग करके भी वो 8 से 12,000 कमा सकती है। अगर वो ट्यूशन कर ले या ऑनलाइन क्लासेस ले ले तो भी 10 से 15,000 कमा सकती है। या फिर वो कोई स्किल बेस्ड काम करके कंसल्टिंग करके भी 10 से 15,000 कमा सकती है। 10 से 15,000 पार्ट टाइम काम करके कमाने से उसका जो शॉर्टफॉल है वो भी कवर होगा और वो जो एक्स्ट्रा इनकम बचेगी जिससे वो डेब्ट का एडिशनल भुगतान भी कर पाएगी। ऑप्शन 3, कॉम्बिनेशन अप्रोच। सबसे बेहतर तरीका ये है कि दोनों को कंबाइन करें।
जैसे कि सब्सक्रिप्शन और डाइनिंग को कट करके 3500 रुपया बचाए, फ्रीलांसिंग और पार्ट टाइम काम करके 12,000 कमाए और इंश्योरेंस और यूटिलिटी को ऑप्टिमाइज करके 1500 सेव करे। टोटल सेविंग होगा 17,000 रुपया, जिसमें वो 5,100 का जो शॉर्टफॉल है वो कवर कर लेगी। 10,000 रुपये से वो एक्स्ट्रा डेब्ट का पेमेंट करेगी और 2,000 रुपये का अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बना पाएगी। ये एक रिलायबल, सस्टेनेबल और काम करने वाली स्ट्रेटेजी है। तो अब जब प्रिया को पता है कि उसके पास 10,000 रुपये एक्स्ट्रा होने वाले हैं, तो वो अब इसे कहाँ लगाए, कौन से डेब्ट में? तो उसके लिए दो स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी 1, डेब्ट स्नोबॉल। स्नोबॉल स्ट्रेटेजी में सबसे पहले छोटे वाले डेब्ट को मार देते हैं, मतलब क्लियर कर देते हैं। प्रिया के केस में सबसे छोटा मेडिकल डेब्ट है 40,000 रुपए का, जिसे वो 3.5 महीने में क्लियर कर सकती है। उसके बाद सबसे छोटा पर्सनल डेब्ट है 1,60,000 का, जिसे वो इजीली 11 महीने में क्लियर कर सकती है। इस तरह से उसको एक साइकोलॉजिकल विन मिलेगा और एक मोटिवेशन डेब्ट क्लियर करने का बना रहेगा। इस तरीके से धीरे धीरे वो 4 से 5 साल में सारे डेब्ट क्लियर कर सकती है। स्ट्रेटेजी 2, डेब्ट एवलांच। एवलांच स्ट्रेटेजी में हम सबसे पहले हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट को टारगेट करते हैं। प्रिया के केस में हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड पे है 22%। 2.5 लाख का लोन, 55,000 सालाना इंटरेस्ट लग रहा है और मिनिमम पेमेंट से तो ये डेब्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा। अगर ये 10,000 एक्स्ट्रा हर महीने क्रेडिट कार्ड पे लगा दे, यानी 16,000 रुपये, तो ये डेब्ट 18 महीने में क्लियर हो जाएगा और उसके बाद ये 10,000 पर्सनल लोन पे लगा दो। इस तरीके से एनुअली सेविंग जो है इंटरेस्ट का, वो 1,20,000 का प्रिया का हो जाएगा। अब हम समझ गए हैं कि प्रिया के पास एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है, बट क्या ये सस्टेनेबल है? ये कभी भी फेल हो सकती है, क्योंकि पार्ट टाइम काम करने से कभी भी इनकम स्टेडी नहीं होगी। यहाँ पे काम आती है एक्सलरेशन टैक्टिक्स। यहाँ पे आप प्रिया के रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हो इस टेक्टिक से। टेक्टिक 1, इंटरेस्ट रेट नेगोशिएशन। 60% क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को यही नहीं पता है कि इंटरेस्ट रेट पे आप बैंक के साथ नेगोशिएशन कर सकते हो। प्रिया अगर बैंक के साथ बात करके जो 22% का इंटरेस्ट रेट है उसको 16 या 18% पे ला दे, तो उसको सालाना 15,000 की बचत हो सकती है। ये बहुत बड़ी है। टेक्टिक 2, बैलेंस ट्रांसफर। क्रेडिट कार्ड पर प्रिया का 2.5 लाख का लोन है। अगर वो नए क्रेडिट कार्ड पे 0% इंटरेस्ट पे 12 महीने के लिए शिफ्ट हो जाती है, तो उसको 1 साल का इंटरेस्ट का पैसा बचेगा और सब बैंक ये ऑफर करते हैं। अब हम प्रिया के डेब्ट पे आउट का डिटेल कैलकुलेशन देखेंगे। प्रिया अगर एवलांच प्लस 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे आउट करती है, तो कैलकुलेशन इस तरीके से होगा। फेज 1 में प्रिया क्रेडिट कार्ड का लोन क्लियर करेगी, जिसपे ऊपर वो 55,000 का सेविंग करेगी और 18 महीने में वो क्लियर हो जाएगा। सेकंड फेज में वो करेगी पर्सनल लोन का भुगतान, जिसके ऊपर वो 28,000 के आसपास इंटरेस्ट सेव करेगी और 15 महीने में वो क्लियर होगा। उसके बाद वो व्हीकल लोन क्लियर करेगी, जिसके ऊपर 31,000 का इंटरेस्ट और वो 42 महीने में वो क्लियर होगा। उसके बाद मेडिकल का एक्सपेंसेस जो 3 महीने में वो इजीली क्लियर कर लेगी। अगर प्रिया एवलान टेक्निक ना अपनाए, तो ये पूरा लोन 10 से 12 साल में क्लियर होगा, प्लस इंटरेस्ट रेट लगेगा। बट विद दिस एवलान स्ट्रेटेजी वो 6.5 लाख में पूरा डेट क्लियर कर लेगी और 1,15,000 का इंटरेस्ट भी सेव होगा। मतलब 3.5 से 5 साल का पूरा सेविंग हो जाएगा। लेकिन क्या हो, अगर आपको डेब्ट क्लियर करने के लिए साइकोलॉजिकल मोटिवेशन चाहिए रादर देन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो आप स्नोबॉल टेक्निक यूज कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने छोटे कर्ज को पहले क्लियर करते हैं। 1 या 2 साल में डेब्ट क्लियर करते हो तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा इंटरेस्ट देने के बावजूद आप डेब्ट को जल्दी क्लियर कर सकते हो। प्रिया अगर आज से ही शुरू करे तो तकरीबन 6.25 साल में वो डेब्ट फ्री हो सकती है और 1.25 लाख रुपए से भी ज्यादा वो इंटरेस्ट सेव कर सकती है। तो दोस्तों, आप भी अपनी डेब्ट क्लियर करने की स्ट्रेटेजी डिसाइड कर ले, इनकम और एक्सपेंस का लिस्ट बना लो और शॉर्टफॉल कहाँ है और एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट कर पाओगे वो डिसाइड कर लो। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपने कौन सी स्ट्रेटेजी डिसाइड की हुई है।